अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। देखिए, हमने पिछली बार जो है वो क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था एंगल्स को, ठीक है ना। अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसमें हम थोड़ा देखेंगे, वी विल डाइव डीपर इनटू दिस कि हमारे पास जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से होते हैं। इसको हम जो है वो थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है geometrical shapes whether two-dimensional or a three-dimensional are closed figures composed of points, lines or curves, ठीक है ना। देखें, ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास क्या होते हैं, ये टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल हमारे पास क्लोज फिगर्स होती हैं, जो कि हो सकता है किसी पॉइंट से हो हमारे पास, या लाइन से हो, या फिर हमारे पास क्या हो, किसी कर्व से हो, सही है ना। अब ये फिगर्स हमारे पास, हर जो भी हमारे पास फिगर्स होती हैं, चाहे वह जो है वो हमारे पास 2D हो, यहाँ पर हमारे पास थ्री डायमेंशनल हो, वो सारी फिगर्स हमारे पास, उसमें एक चीज कॉमन होती है कि उनको हम जब भी डिवाइड करते हैं, वो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी अलग। अगर वो उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो फिर हम उसको उस तरीके से करेक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास शेप्स, हमारे पास ट्राइंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्किल होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। हम इनको अब डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास आगे सब टॉपिक है। देखिए, उसके बाद हमारे पास है टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप। देखिए, टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप क्या होता है भाई, कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, क्या होता है, हमारे पास टू डायमेंशनल होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, फ्लैट होता है। ये प्लेनर फिगर्स होते हैं, डेट एग्जिस्ट इन टू डायमेंशन। जैसे हमारे पास एक लाइन है ना, अब उसके पास लेंथ भी है, उसके पास विड्थ भी है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है वो टू डायमेंशनल है, ठीक है ना। ये जैसे हमारे पास फ्लैट होते हैं ना, कोई भी चीजें फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधी चीजें होती हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, 2D चीजें, टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है ना। थ्री डायमेंशन, अब थ्री डायमेंशन सिंपल क्या होता है कि भाई जब भी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में लेंथ विड्थ और हाइट हो ना हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, सही है ना। और सॉरी, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ठीक है। अब थ्री डायमेंशन मतलब जैसे जो भी चीज हम देख सकते हैं ना, जो हमारे पास चीजें पड़ी होती है, जैसे मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे लेट सपोज मोबाइल है यहाँ पर, या और भी चीजें हैं यहाँ पर जो है ना, जैसे भी हम जो है वो बाकी भी चीजें यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर लैपटॉप है या और भी चीजें, ये सारी थ्री डायमेंशन में होती है, क्योंकि इनके पास लेंथ विड्थ के साथ क्या होती है, हाइट भी होती है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको थोड़ा हम समझते हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमारे पास क्या है, सर्किल है। सर्किल क्या होता है, अ सर्किल इज अ परफेक्टली राउंड क्लोज शेप इन विच ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, ठीक है ना। अब इस डेफिनेशन से मे भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन एक मिनट में आपको उसको समझाता हूँ इजी करके। गिव मी अ मिनट। ओके, देखें, सर्किल क्या होता है भाई, सर्किल होता है कोई भी एक हमारे पास फिक्स पॉइंट हो। लेट सपोज देखें, ये जो सर्किल बना हुआ है, इसमें मैंने ये यहाँ से रेड से जो है वो क्या बना दी, एक फिक्स पॉइंट बना दी, ठीक है ना। भाई, अब सर्किल एक परफेक्टली राउंड शेप होता है हमारे पास, जिसमें ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये मैं लाइन ले रहा हूँ ना इस पॉइंट से, ये इस पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो, मतलब यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस सेम हो, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, सेम हो, यहाँ का डिस्टेंस का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, सेम हो, ये भी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, सेम हो, ये भी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, सेम हो। ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर लाइंस बनेगी, इन सबका अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे पास, वो क्या है, वो सर्किल है, ठीक है ना। अगर ये कहीं पर भी जो है वो इनका डिस्टेंस सेम नहीं है, तो फिर वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास जो है वो सर्किल नहीं होता, ठीक है ना। अब ये जो चीज है ना यहाँ पर, ये चीज, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ये जो ऊपर बना हुआ ना, ये जो सर्किल है, ये जो, ठीक है ना, ये इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये जो मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब आप फिर से देखें एक डेफिनेशन, यहाँ अ सर्किल इज अ परफेक्टली राउंड, यहाँ पर देखिए परफेक्टली राउंड क्लोज्ड शेप। ये क्या होता है, परफेक्टली राउंड क्लोज शेप है इन विच ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
यहाँ पर देखें, ये ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस। अब देखें इस ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस मतलब ये जो सर्कमफेरेंस है ना, ये जो सर्कल है हमारा, ये जो सर्कल है ना सर, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। इसमें बार बार डिफाइन करो ताकि आपको समझ में आए। ये जो राउंड है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। भाई इस सर्कमफेरेंस में हमारे पास जितनी भी पॉइंट होंगी, सही है ना, जैसे लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ पर जो है ना, अब मैं ब्लू से ले रहा हूँ, जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, दो तीन चार, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स होगी ना, ये पॉइंट्स हमारे पास क्या हो, ये सर्कमफ्रेंस की जितनी भी पॉइंट हो, और इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो वर्ड है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो, सही है ना। मतलब सर्कमफेरेंस हमारे पास ये जो सर्किल है, इस सर्किल की जितनी पॉइंट्स है हमारे पास, ये सारी इक्वल डिस्टेंस पे हो, सही है ना, किस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। इक्वल डिस्टेंस किससे हो, फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट ये भी देखिए, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट कौन सी पॉइंट होती है, बीच वाली पॉइंट, सही है ना, जिसको हम सेंटर भी कहते हैं। मतलब ये जो सेंटर वाली पॉइंट है, ये देखें, ये सेंटर वाली पॉइंट से हमारे पास क्या हो, इस सेंटर वाले पॉइंट से ये सारी लाइंस हमारे पास क्या हो, इक्वल अगर हो जो है वो स्पेस, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो जो ज्योमेट्रिक शेप बनता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, द कंसिस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज रेफर्ड टू द रेडियस। अब देखिए रेडियस क्या होता है, बिल्कुल सिंपल चीज है, देखिए लेट सपोज ये हमारे पास क्या हुआ, ये जो मैं यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ उसको देखें, भाई ये सर्कल है तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लें कि ये सर्कल है, सही है ना। तो देखें यहाँ पर, अब ये जो है ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये जो मैंने ड्रा किया, ये क्या था, ये इसका सर्कमफेरेंस था, ठीक है ना, ये इसका क्या था, ये सर्कमफेरेंस था, ठीक है। अब लेट सपोज, एक मिनट, लेट मी डू दिस। देखिए अब यहाँ पर इस मेन सर्कल पे आइए, जो हमारे पास सर्कल है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब इस सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन जाएगी ना, कहाँ तक जाएगी, सर्कमफेरेंस तक, ठीक है ना, यहाँ तक ये लाइन जाएगी ना, ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है सर्कल का रेडियस, क्या है सर्कल का रेडियस, द कंसिस्टेंट डिस्टेंस। अब ये रेडियस जो है ना, ये सेम है यहाँ, ये इस लाइन को भी हम रेडियस कहेंगे, इस लाइन को भी हम रेडियस कहेंगे, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को भी हम रेडियस कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, क्योंकि ये हमने सर्कल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स सेंटर पॉइंट टू एनी पॉइंट इन द सर्कमफेरेंस इज सेम, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। तो इस ये जो आधी लाइन है ना, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, जो है वो रेडियस है, सही है ना। सर्कल के हमारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, प्लेट्स होते हैं, रिंग्स होते हैं, ठीक है, व्हील्स होते हैं, ठीक है ना? ये हमारे पास जो है वो क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। अब पार्ट ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, रेडियस। रेडियस आपने डिस्कस कर लिया, रेडियस ये होता है, ठीक है ना। रेडियस क्या होता है हमारे पास, कोई भी सर्कल है, देखें ये एक सर्कल है, उस सर्कल का ये जो हाफ डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है, सही है ना। अब देखें इस रेडियस के बाद क्या लिखा हुआ है, सर्कमफेरेंस, क्या लिखा हुआ है, सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, और सॉरी डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, देखिए डायमीटर हमेशा होता है हमारे पास जो है वो एक ऐसा ऐसी लाइन जो कि सर्कमफेरेंस के एक हिस्से से गुजरे, एक हिस्से से स्टार्ट हो और दूसरे हिस्से से खत्म हो, लेकिन वो बीच में एक पॉइंट को टच करे, बीच में सेंटर को सॉरी टच करे, ठीक है ना। मतलब हमारे पास ये जो मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पर, देखिए मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम जो है देखिए, ये हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है किसी भी सर्कल की, ये हमारे पास क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन अभी मैंने ड्रा की, ये लाइन कौन सी हुई, ये लाइन हुई रेडियस, ठीक है ना। अगर मैं इसी रेडियस को डबल कर दूं, ठीक है ना, मतलब ये एक रेडियस, ये इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये जो चीज हुई, ये हमारे पास क्या हुई, ये हमारे पास हुई डायमीटर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है ना। अगर हम इसी को ही जो है वो, जैसे हमारे पास ये मैंने पहले आपको बताया भाई सर्कमफेरेंस का और जो एक पॉइंट से हम जाएं सर्कमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट पे, सही है ना, ये दूसरे पॉइंट पे गए, तो ये हमारे पास क्या हुआ, डायमीटर। लेकिन 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 देखें सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से लेके मैं एक यहाँ से देखें एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अब ये जो लाइन है ये ऑरेंज कलर में, देखें अब ये ऑरेंज कलर वाली लाइन है, देखें हम कह सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर वाली लाइन है, ये भी डायामीटर है, सही है ना। ये भी डायामीटर है, क्योंकि ये भी तो सर्कमफेरेंस के एक साइड से जो है वो जो है वो चल के दूसरे साइड पर है, लेकिन ये डायामीटर नहीं है। डायामीटर इसलिए ये ऑरेंज वाली लाइन नहीं है, क्योंकि इस डायामीटर के लिए जरूरी है कि ये जो लाइन पास हो रही हो वो सेंटर से पास हो, ठीक है ना। वो सेंटर से अगर हमारे पास लाइन पास हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास जो है वो डायमीटर होता है, ठीक है ना। सर्कमफेरेंस मैं आपको बता दिया। अब देखिए बाकी चीजें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन देखें उनकी थोड़ी जो है वो हम डेफिनेशन देखें, फिर भी हम वापस आके इसको डिस्कस करते हैं, एक मिनट। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रेडियस। रेडियस क्या होता है हमारे पास, वही चीज डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है
कि रेडियस क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट। भाई हमारे पास एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक, उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है ना, मतलब सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस से किसी भी पॉइंट तक, ठीक है ना। स्टार्ट हमारे पास हमेशा कहाँ से होगा, सेंटर से होगा। स्टार्ट हमारे पास कहाँ से होगा, सेंटर से। ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है रेडियस। ठीक है ना। अब सेकंड हमारे पास क्या है, कॉर्ड और डायमीटर। ठीक है ना, कॉर्ड एंड डायमीटर, सॉरी कॉर्ड और नहीं, कॉर्ड एंड डायमीटर। कॉर्ड और डायमीटर में फर्क होता है। देखें, अ लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है भाई, लाइन का छोटा ऐसा, लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट में हमारे पास दो एंड पॉइंट होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था क्लास में। ठीक है ना। देखिए, अब हमारे पास क्या है, कॉर्ड एंड डायमीटर। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है ना, ऑफ अ सर्कल। एंड द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा ड्रा करेंगे तो हमें ये चीज समझ में आएगी। देखिए, ये सपोज हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है ना। हाँ, देखिए लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है। ये हमारे पास सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है ना, ये जो मैंने रेड में बीच में बनाया है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ रेडियस इसका। ठीक है ना, रेडियस को डबल कर दें तो ये हमारे पास क्या हुआ, डायमीटर हुआ। डायमीटर की एक और डेफिनेशन मैं आपको बताई कि रेडियस का अगर हम डबल कर दें हम, तो वो भी डायमीटर होता है। या फिर डायमीटर की एक और डेफिनेशन कि भाई हमारे पास एक सर्कमफेरेंस के एक हिस्से से, ये जो है ना गोल, ये सर्कमफेरेंस होता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस के एक हिस्से से हमारे पास दूसरे हिस्से तक आए, तो हम उसको कहते हैं कि भाई वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डायमीटर। ठीक है ना। लेकिन डायमीटर की शर्त क्या है, डायमीटर ये है कि भाई वो इस बीच वाली पॉइंट से गुजरना चाहिए। सही है ना। मैंने आपको बताया कि भाई लेट सपोज ये मैंने एक लाइन बना रहा हूं मैं, ये लाइन जो है ना वो मैं बना रहा हूँ येलो से। ठीक है, येलो वाला लाइन, क्या ये डायमीटर है, तो हमने पढ़ा कि ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर इसलिए नहीं है ये लाइन, क्योंकि ये लाइन इसलिए डायमीटर नहीं है क्योंकि ये सेंटर से नहीं स्टार्ट पास हो रही ना, तो हम इसको कहेंगे ये डायमीटर नहीं है। लेकिन फिर हम इसको कहेंगे कि अगर ये डायमीटर नहीं है तो भाई इसको हम कहेंगे कॉर्ड। सही है ना। कॉर्ड हमारे पास क्या होता है, कॉर्ड हमारे पास होता है एक ऐसी लाइन जो कि सर्कमफेरेंस के एक हिस्से से स्टार्ट हो और दूसरे हिस्से तक खत्म हो, तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कॉर्ड। ठीक है ना। लेकिन कॉर्ड जो है वो जो है वो कॉर्ड डायमीटर होता है। और सॉरी, ओके लेट मी, आई एम कंफ्यूजिंग बिट। मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कॉर्ड हमारे पास जो है वो जरूरी नहीं कि हर कॉर्ड हमारे पास डायमीटर हो। ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास येलो में जो बना हुआ है, ये हमारे पास जो है वो डायमीटर नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हर डायमीटर, ये जो बना हुआ है, ये तो येलो से मैंने टिक किया है, देखें, ये जो मैंने येलो से टिक किया हुआ है, ये एक ऐसा कॉर्ड है जो कि डायमीटर भी है। ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास, ये हमारे पास एक ऐसा कॉर्ड है जो कि डायमीटर, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉर्ड हमारे पास डायमीटर हो। सही है ना। इसलिए नहीं हो क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लाइन जो भी पास हो वो इस सेंटर से पास हो। सही है, जैसे ये येलो लाइन पास नहीं हो रही थी तो ये कॉर्ड तो है। कॉर्ड ये देखिए, मैं टिक कर रहा हूँ, ये जो येलो लाइन है जिसको मैं अभी टिक किया, ये भी कॉर्ड है। और ये भी कॉर्ड है जिसको मैंने अभी नीचे टिक किया। ठीक है ना, ये भी कॉर्ड है। ये दोनों रेड वाली लाइन, ये दोनों कॉर्ड है। लेकिन दोनों कॉर्ड में से डायमीटर कौन सी है, डायमीटर ये रेड वाली लाइन है। डायमीटर इसलिए ये लाइन है क्योंकि ये कहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रही है, ये कहाँ, सॉरी, पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। सही है ना। कॉर्ड दोनों है, लेकिन दोनों में से डायमीटर कौन है, डायमीटर जो है वो रेड वाली लाइन है। ठीक है ना। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, बीच में मेरे ख्याल में कहीं से जो है ना, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, हुई तो नहीं है मिस्टेक, लेकिन कहीं पर भी अगर मेरी टंग कहीं पर स्लिप हो गई हो तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं मेरे पास जो है ना मेरी टंग ना स्लिप हो जाए, आपको जो है ना वो गलत चीज ना हो जाए। ठीक है ना, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। देखिए, इसको मैं मिटा दूं। हाँ, अब देखें, अब हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। समझे, सर्कमफेरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी सर्कल है ना, ये देखिए, ये हमारे पास, ये सर्कल है हमारे पास, ये मैंने येलो से ड्रा किया। ठीक है ना। अब ये इसकी बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है जो मैंने ड्रा किया ना, ये बाउंड्री, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो सर्कमफेरेंस है, इसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक है ना। अब लिखा क्या हुआ सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन देखें। A boundary of a circle is called a circumference of a circle. A boundary of a circle
इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। A boundary of a circle is called circumference is a distance around circle। circumference क्या होता है भाई, ये एक डिस्टेंस होता है अराउंड सर्कल, मतलब ये जो सर्कल का डिस्टेंस है ना, ये देखिए ये जो येलो हमारे पास सर्कल है, इसमें जो है वो मैं ये ब्राउन कलर जो है ना इसकी बाउंड्री है, देखिए ये जो बाउंड्री है इसकी, उसको हम कहते हैं सर्कल फेमस, ठीक है ना, डिस्टेंस होता है सर्कल का, ठीक है। अब पाई हमारे पास क्या, देखिए क्या लिखा हुआ है पाई, ये जो साइन है हमारे पास जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, इसको हम कहते हैं पाई, ठीक है ना। ये क्या चीज होती है, हमारे पास होती है पाई। पाई क्या होता है, ये पाई एक रेशो होता है, ठीक है ना। किसका रेशो होता है, सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है ना। मतलब ये रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब हम जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है हमारे पास, ये रेशो होता है किसका, सरकमफेरेंस का ऑफ एनी सर्कल, मतलब सरकमफेरेंस, ये जो ये हमारे पास सर्कल है बाउंड्री है इसका, तो इट्स डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इसके बीच वाली लाइन होती है जो अभी मैं ड्रा करूंगा रेड से, देखिए ये डायमीटर लाइन होती है जो कि सेंटर से पास हो, ठीक है ना। इन दोनों का रेशो हमारे पास क्या होता है, जो रेशो होता है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास पाई होता है, क्या होता है पाई। उसके बाद जो है वो जिसकी वैल्यू हमारे पास 3.14 समथिंग, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है ना। The distance across the center of the circle passing through 2 points on the circumference is called the diameter, ठीक है ना। वही चीज जो है ना हमने रीड की। अब देखें एक चीज मैं भूल गया था, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको एक चीज जो है वो यहाँ से ही मैं आपको बता दूं, जो कि मैं आपको बताना भूल गया यहाँ से, एक मिनट। देखिए मैंने डायमीटर की यहाँ पर एक चीज आपको ये बताई थी, लेकिन द डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए अ सर्कल इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, ठीक है ना। किसी सर्कल में आप कितने भी डायमीटर ड्रा कर सकते हैं भाई, एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट से हजारों पॉइंट्स पास कर लें तो वो जो है वो हमारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये एक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी भी है, कोई भी पॉइंट है आपके पास, कोई भी कॉर्नर है, उससे आप इनफाइनाइट पॉइंट जो है वो पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस डायमीटर हमारे पास किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास है आर्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है आर्क क्या होता है। देखो आर्क ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड इज द पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, a straight line that connects two ends of the arc is known as chord of a circle, ठीक है ना। देखिए आर्क हमारे पास क्या होता है, आर्क होता है, आर्क ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। मतलब मैं आपको इसको बिल्कुल आर्क को मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, आपको प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है ना। देखो ये जो हमारे पास खाली सर्कल बना हुआ है, वन, देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है हमारे पास, इस सर्कल में ये जो इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री क्या है, ये सरकमफेरेंस, ठीक है ना। ये जो हमारे पास रेड वाली है ये क्या है हमारे पास, इसका सरकमफेरेंस है। अब इस सरकमफेरेंस का छोटा हिस्सा, इस सरकमफेरेंस का क्या छोटा हिस्सा, जैसे यहां से लेके यहां तक अगर हम बढ़े तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, आर्क होता है। ये हमारे पास क्या, देखिए इस सर्कल में देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्क है। यहाँ से मैं कलर ले रहा हूँ अभी ब्राउन कलर, ठीक है ना। देखिए ब्राउन कलर को देखिए यहाँ पर जो है ना अभी बन रहा है हमारे पास, ये साइड में जो है ना जहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है आर्क है, ठीक है ना। सरकमफेरेंस जो बाउंड्री है ना, ये हमारे पास जो स्ट्रेट बाउंड्री है, गोल बाउंड्री है, इस गोल बाउंड्री का छोटा हिस्सा ना, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आर्क होता है। क्या होता है हमारे पास आर्क। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए डायमीटर भी इसमें लिखा हुआ है, ये जो लाइन है यहाँ पर ब्राउन कलर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ उसको, वेट अ मिनट, मैं इसको बिल्कुल ऐसे ना जूम कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, देखिए सरकमफेरेंस क्या लिखा हुआ है, सरकमफेरेंस ये जो सीधी, जहाँ पर देखिए माउस को देखे ना, तो यहाँ पर ये जो सीधी बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सरकमफेरेंस, सही है ना, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस का छोटा हिस्सा, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस का छोटा हिस्सा हमारे पास क्या है, ये है, ये इसको हम कहते हैं आर्क, ये हमारे पास क्या है, ये आर्क है हमारे पास, इसको हम कहते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, सर्कमफेरेंस का छोटा हिस्सा होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है जो है वो हमने क्या पढ़ा, सीकेंट। हाँ अब सीकेंट क्या होता है, देखें आर्क आपको समझ में आ गया, सर्कल भाई। सीकेंट सिंपल ऐसी लाइन होती है हमारे पास जो कि सर्कल के बीच से गुजर जाए, ठीक है ना। डायमीटर और सीकेंट में फर्क होता है। डायमीटर और सीकेंट में क्या फर्क होता है कि डायमीटर हमेशा हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क है,
देखिए लाइन हमारे से हमेशा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लाइन इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास डायमीटर होता है, वो उस लाइन का सेगमेंट होता है, मतलब उसका हिस्सा होता है, उसकी दो एंड पॉइंट्स होती हैं, डायमीटर की दो एंड पॉइंट होंगी। लेकिन सिकेंड ऐसी लाइन होती है जो कि लाइन हमारे पास पास कर जाए और हमारे पास उसकी जो है वो एंड पॉइंट ना हो। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास सिकेंड लिखा हुआ है, अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस विद अ ग्रीन कलर, ठीक है ना। अब मैं ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लाइन ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट किया, इसको कहते हैं सीकेंट। सीकेंट कैसी लाइन है देखें, अब इस लाइन में देखें आपके पास, इसमें देखें और डायमीटर में फर्क देखें कि डायमीटर हमारे पास क्या था। डायमीटर एक सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट, जो कि इस जगह से स्टार्ट हो रहा था, दूसरी जगह पे क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था हमारे पास, सही है ना। लेकिन इस लाइन को देखें कि ये लाइन क्रॉस करके जा रही है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सी लाइन है, सीकेंट लाइन। भाई जो भी सर्किल को क्रॉस करके एक लाइन आए, सर्किल को क्रॉस करके चली जाए और वो इनफाइनाइट हो, वो दोनों जगह से इनफाइनाइट हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सीकेंट है, सीकेंट, ठीक है ना। अब सीकेंट के बाद हमारे पास कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन। बिल्कुल ऊपर ऊपर यहाँ पर टेंजेंट लिखा हुआ है, मैंने टिक किया है, लेकिन ग्रीन से मैंने टिक किया है टेंजेंट। अब देखिए टेंजेंट क्या होता है। देखें टेंजेंट हमारे पास होता है कि भाई देखिए, कोई भी लाइन हो, सीकेंट है ना, अब देखें सीकेंट सर्कल से बीच से गुजर गई। लेकिन अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, भाई टेंजेंट ऐसी लाइन होती है कि जो भी हमारे पास सर्कल, देखें ये ग्रीन सर्कल पे बना रहा हूँ साइड से सर्कल। अब सर्कल की सर्कल भाई ये जो सर्कल को बाहर से, ये जो सर्कल को बाहर से टच करके गुजर जाए, ठीक है ना, सर्कल को बाहर से टच, एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाए ना, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सी लाइन है, वो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। मतलब सर्किल को बाहर से जो है वो टच करके वो लाइन क्या गई, वो लाइन गुजर गई, ठीक है ना, तो हम उसको कहेंगे वो लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। अब टेंजेंट लाइन देखिए एक पॉइंट पे, सब टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है। यहाँ पर आप देखें ग्रीन कलर से जो टेंजेंट को अभी सर्किल कर रहा हूँ, बार बार डालते ठीक है ना। हम देखते हैं ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है भाई, कोई भी लाइन जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस को, मतलब बाउंड्री को सिर्फ एक बार टच करके इसे गुजर जाए, तो हम उस लाइन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, वो लाइन हमारे पास होती है, कौन सी लाइन होती है हमारे पास, वो लाइन होती है हमारे पास टेंजेंट लाइन। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ रहे, अब हम आते हैं इन सब की डेफिनेशन पे, ठीक है ना। अब इन सब की, अब ये चीजें हमने पढ़ी ना, अब इनकी डेफिनेशन पे देखिएगा, सीकेंट की भी डेफिनेशन, टेंजेंट आर्क तो आपने देखा सर्कमफेरेंस का एक पार्ट होता है। सीकेंट ऑफ अ सर्कल और टेंजेंट ऑफ अ सर्कल दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, और आप देखेंगे दोनों की डेफिनेशन में आपको यही चीज मिलेगी जो कि मैंने आपको बताई है, बिल्कुल इजी वर्ड्स मैंने आपको बताई। यहाँ पर देखें, सीकेंट ऑफ अ लाइन इज, सीकेंट ऑफ अ सर्कल, सीकेंट सर्कल का क्या होता है, इज अ लाइन, वो एक लाइन होती है, मैं थोड़ा, इज अ लाइन डेट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि किसी भी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो है वो क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। सीकल इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेकर विच मींस टू कट, मतलब ये एक लैटिन वर्ड है जिससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, कट करना। और आपने सीकल लाइन को भी ऊपर से देखा होगा कि हमारे पास जो भी सर्कल होता है, देखिए ये जो हमारे पास जो भी सर्कल होता है, तो उसको वो क्या करती है, कट करती है लाइन, ठीक है ना। देखें ये जो हमारे पास सर्किल है, तो ये क्या है, ये इसको कट कर गई, इस लाइन में कहेंगे सीकेंट। अब देखें इसी पे आप नीचे आए, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट देखें, टेंजेंट हमारे पास है, अ टेंजेंट ऑफ सर्किल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन। टेंजेंट हमारे पास क्या है, ऑफ सर्किल, जिसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन में, डेट टचेस और इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टेंजेंट क्या होता है भाई, जो कि सर्किल को टच तो करे, लेकिन वो उसको टच करे किसी भी एक पॉइंट पे, सही है ना। अगर वो उसको एक पॉइंट पे टच करता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट ऑफ अ लाइन है। क्लियर है बात, मतलब ये जो सर्किल है, अब ये सर्किल ग्रीन से बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं टेंजेंट को बना रहा हूँ रेड, ठीक है ना, रेड से बना रहा हूँ मैं, देखिए ये मतलब लेकिन टच, एक पॉइंट पे टच करेगा तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंजेंट है। क्लियर है बात, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग जो है वो इन सबको सवालों को नोट डाउन कर लें, हम जब भी फिर से एक जो है वो जब ऑनलाइन क्लास होगी हमारे पास, जिसमें सब ऑनलाइन होंगे और क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो हम उनमें जो है वो उसको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है ना। ये रिकॉर्डेड इसलिए है ताकि आपको हेल्प हो, आप बार बार जो मिस हो गए जिसका क्लास हो उसको देख सके, ठीक है ना।
अगेन सेगमेंट अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। सेगमेंट क्या होता है हमारे पास भाई? अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन व्हिच इज क्रिएटेड बाय सिकल और अ कॉर्ड, ठीक है ना। मतलब सेगमेंट हमारे पास जो ये देखें, एक मिनट, और देखें भाई, देखें, ये मेरे पास एक खाली सर्कल है, ठीक है ना। ये एक खाली सर्कल है, इस पे मैं एक कॉर्ड बना रहा हूँ। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? जो कि एक सरकमफेरेंस के पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरी पॉइंट पे खत्म हो जाए, इसको कॉर्ड कहते हैं। तो जब भी हम कॉर्ड बनाते हैं, तो ये जो चीज होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाती है? ये सेगमेंट हो जाता है हमारे पास। ये क्या हो जाता है? सेगमेंट। तो हमारे पास क्या बन जाता है? सेगमेंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाता है? सेगमेंट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाता है? सेगमेंट हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह सीकेंट बना लें आप। देखिए अब सीकेंट, सीकेंट क्या होता है भाई? ऐसी लाइन जो कि सर्कल को कट करे, ठीक है ना, सर्कल को कट करके गुजर जाए, लेकिन वो लाइन होती है, सही है ना। सीकेंट क्या होती है? लाइन होती है, ठीक है ना। जैसे ये लाइन है, ये लाइन कट करके गुजरेगी, तो ये क्या होगा? सही है ना। तो ये भी जो हिस्सा हुआ, ये जो मैं बार बार कर रहा हूँ, ये भी क्या हुआ हमारे पास? ये भी सेगमेंट हुआ। तो सेगमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा रीजन होता है जो कि हमारे पास बनता है। कब बनता है? जब हम या तो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, या तो फिर क्या हम ड्रॉ करते हैं, या फिर हम जो है वो जो है सीकेंट ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है? हमारे पास बनता है सेगमेंट, ठीक है ना। देखें यहाँ पर, ये जो इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर देखें, बिल्कुल मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, ये कॉर्ड बना हुआ है ना, इस कॉर्ड के ऊपर जो है वो क्या है? सेगमेंट जहाँ पर लिखा हुआ है, एक कॉर्ड के बाद जो है वो सेगमेंट बना हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब। अब देखिए, दो चीजें हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है? देखिए, सेमी सर्कल होता है हमारे पास जब भी हम कोई भी डायमीटर बनाते हैं ना, तो वो किसी भी सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब इसको समझते हैं। देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल है, रेड से मैंने अभी बनाया, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है भाई? डायमीटर कॉर्ड होता है, लेकिन ऐसा कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से गुजरे, ठीक है ना। तो डायमीटर को जरूरी है कि हम सेंटर से पास करें। तो ये कह रहा है कि भाई जब भी आप डायमीटर बनाते हैं ना, तो सर्कल के हमारे पास दो हिस्से हो जाते हैं। जैसे पहला हिस्सा ये हुआ, जैसे मैंने वन लिख दिया, और दूसरा हिस्सा ये हुआ, ठीक है ना। तो ये जो हिस्से होते हैं ना सर्कल के, दो पार्ट, इनको हम कहते हैं सेमी सर्कल। मतलब वन को हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। और टू को भी हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या होता है? सेमी सर्कल होता है। लिखी हुई डेफिनेशन: द डायमीटर ऑफ सर्कल, the diameter of a circle divides the circle, diameter of a circle, देखिए मैंने लाइन बनाई, ये डिवाइड करता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में। ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल, हर पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। वी कैन ऑल्सो से डेट द हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। हम ये भी कहते हैं कि जो सर्कल का हाफ होता है, वो सो हमारे पास क्या होता है? वो होता है सेमी सर्कल, ठीक है ना। अब सेकंड हमारे पास क्या है? उसके बाद है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। एरिया enclosed between an arc of a circle and two radii of a same circle is called the sector of circle। ड्रॉ करके बता दूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। देखें, अब यहाँ जो जो वर्ड्स यूज हुए हम उसको पढ़ते हैं। भाई ये एक सर्किल है, ठीक है, रेड से मैंने बनाया है, एक सर्किल है, ठीक है। अब ये जो सर्किल है हमारे पास, इस सर्किल में ये हमारे पास रेडियस है एक, ठीक है। और ये दो रेडियस है, ठीक है ना। ये दूसरा रेडियस हमारे पास हुआ। ये जो सरकमफेरेंस है, ये पूरी बाउंड्री हमारे पास क्या है? सरकमफेरेंस। और ये जो सरकमफेरेंस का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं आर्क। इसको हम क्या कहते हैं? इसको सरकमफेरेंस, इससे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, सही है ना। भाई ये जो दो रेडिया के बीच में बना ना, जो आर्क वाला डिस्टेंस है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना इसका, ये अंदर वाला हिस्सा, इसको सिंपल हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। और ये जो बाहर बाउंड्री बनी है इसकी, इसको हम कहते हैं आर्क। इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक सिंपल है। समझते हैं इसको। डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल की: द एरिया इंक्लोज बिटवीन एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एरिया जो कि इंक्लोज हो, किसमें? इंक्लोज मतलब अंदर हो, किसमें? सर्कल के आर्क में, ऑफ टू रेडिया। रेडियस हमारे पास क्या होता है? एक। लेकिन रेडियस का प्लूरल हमारे पास क्या हो जाता है? रेडियाई हो जाता है। तो जब भी हम रेडियस प्लूरल में बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? रेडियाई, ठीक है ना। मतलब टू रेडियाई होगा हमारे पास ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के। तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल है। और नीचे यहाँ पर एक पॉइंट लिखी हुई है, मैंने भी नहीं पढ़ी, पढ़ लेते हैं पॉइंट को, क्या लिखी हुई है? द सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन that are equidistant from point of the center. The distance from
सेंटर टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस। वो बेसिक चीज लिखी हुई है, सर्किल की डेफिनेशन और जो है वो क्या लिखी हुई है, रेडियस की डेफिनेशन लिखी हुई है, सही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल वाला जो है वो चीज शुरू हुई। आप पूरा लेक्चर देखें, जो भी चीज समझ में ना आए नोट डाउन कर लें। कल थर्सडे वाले दिन हम ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन हम जो है वो इसका प्रॉपर किस तरीके से होगा, अटेंडेंस भी आपकी होगी, जरूर होगी, सही है ना। तो थर्सडे वाले दिन आपने आना है, ठीक है ना, ऑनलाइन आना है आपने। वो टाइम मैं आपके सीआर को बता दूंगा। ये बुक भी मैंने आपके सीआर को सेंड कर दी थी, अगर नहीं की सेंड तो फिर अपने सीआर को कहें कि मुझे दोबारा मैसेज करें, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ट्रायंगल पे आएंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज।